बंटी की पत्नी जीतो का एक कार एक्सीडेंट में मुंह पूरी तरह से जल गया। डॉक्टर उसके शरीर से उस जले हुए जख्म को भरने के लिए मांस नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने बंटी से बात की कि बंटी को अपने कुल्हों से सर्जरी के लिए स्किन देनी पड़ेगी। बंटी भी तैयार हो गया। जीतो की सर्जरी हो गई। सर्जरी के बाद जीतो बिल्कुल ठीक हो गई। एक रात बंटी और जीतो घर पर टीवी देख रहे थे। जीतो ने टीवी बंद किया और बंटी के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। बंटी ने पूछा, अरे जीतो क्या हुआ? जीतो ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मेरे लिए ये सब किया। बंटी ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जीतो ने कहा कि पर मैं इस सब का बदला कैसे चुका पाऊंगी? जिस पर बंटी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं चुकाना है। तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि मुझे आजकल कितनी तसल्ली और खुशी मिलती है जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे गालों को चूमती है। अब पत्नी बेहोश। मेरा विश्वास टूट गया। एक बौने आदमी की शादी हुई। सुहाग रात की रात कमरे में आते ही बौना बोला, चल घोड़ी बन जा जल्दी से। दुल्हन बोली, ये क्या बदतमीजी है? बौना बोला, डार्लिंग समझा करो, कमरे की कुंडी लगानी है। एक आदमी का बाप मर गया, वो बिल्कुल नहीं रोया। माँ मरी, अब भी नहीं रोया। बहन मरी, भाई मरा, फिर भी नहीं रोया। लेकिन बीबी मरी तो फूट फूट कर रोया। लोगों को बड़ी हैरत हुई, अजीब आदमी है। माँ बाप भाई बहन किसी के मरने पर एक आंसू तक नहीं निकला, बीबी के मरने पर बिलख बिलख कर रो रहा है। तब उस आदमी ने कहा, मुझे गलत मत समझो भाइयों, जब बाप मरा तो बाप की उम्र वाले लोगों ने कहा, चिंता ना करो, हम तुम्हारे बाप के समान हैं, यानी खुद को अनाथ मत समझो। माँ के मरने पर भी उस उम्र की औरतों ने ऐसा ही कहा। भाई के मरने पर, बहन के मरने पर मुझे ये भी दूसरे मिल गए, पर बीबी के मरने पर किसी एक भी औरत ने यह नहीं कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हारी बीबी के समान हूँ। अब लोग बेहोश।